तो स्टूडेंट ये आपकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें 3 प्रश्न हमसे किए गए हैं। नीचे दिए हुए कथन सत्य है या असत्य, हमें कारण के साथ उत्तर बताना है। तो पहला क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए सबसे पहले इसे ही देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमसे ये पूछ रहा, यानी कि हमारी प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3। अगर आपको नहीं पता तो शायद आपने हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाकर उसे जरूर देख लें, आपको पता चल जाएगा प्राकृतिक क्या होती हैं, पूर्ण क्या होती हैं, और भी काफ़ी सारी संख्याएं हैं। तो देखो प्राकृतिक संख्या हमारी ये होती है, यानी कि ये क्या कह रहा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, 0, 1, 2, 3, 4। तो देखो जो प्राकृतिक संख्या वे सब पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो भी जितनी भी प्राकृतिक संख्या वे क्या हैं, पूर्ण संख्या में यानी कि आ रही हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या वे सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं हाँ होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। और हमें कारण भी लिखना, क्यों होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, होती हैं इसमें। तो हमारा फर्स्ट उत्तर हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या कहता है। सेकंड है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि हमारी पूर्णांक क्या होती हैं, यानी कि माइनस वाले भी आए रहते हैं, जिसमें -2, -1, 0 और 1, 2, 3, यानी कि ये हमारी क्या है, पूर्णांक। और हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, केवल पूर्ण संख्या होती है हमारी 0, 1, 2, 3। तो देखो हमसे क्या कह रहा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक। तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि सारी की सारी पूर्णांक पूर्ण होती हैं, क्योंकि हमारी पूर्णांक तो माइनस में भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में हमारा माइनस नहीं होता है। तो हमें उत्तर मिल गया यहाँ से कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो हम यहाँ पर आंसर डाल के दूसरे का लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, संख्या नहीं होती। तो हमें कारण भी लिखना है, तो कारण हम यहाँ पर बता देंगे, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, हमने बेसिक वीडियो में बताया हुआ है, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे में। तो देखो 1/2 हुआ, ये परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या तो नहीं है, क्योंकि पूर्ण हमारी 0, 1, 2, 3 ये होती हैं, जबकि परिमेय हमारी 1/2, 2/3, 3/4 ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि जो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। और हम यहाँ पर बता देंगे कि परिमेय संख्या 1/2 है, परिमेय संख्या 1/2 है, परंतु पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारे इसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इससे पहले के हमने और वीडियो में बता दिए हैं, तो उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।